टॉपिक है रेक्टिफायर. इट इज़ अ क्वाइट लेंदी टॉपिक. ठीक है, तो चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं. रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है. राइट नाउ टू क्वेश्चंस अराइज कि व्हाट इज AC एंड DC. ओके, तो ये वेवफॉर्म देख लेते हैं हम. ये AC की वेवफॉर्म है 220 वोल्ट्स जो हमारे घर में मिलती है. साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कहते हैं इसको. इस केस में क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है. It starts increasing, it goes to Vmax. Vmax is 220 volts. Okay, then it starts declining, it comes to 0. It will again go to minus of 220 volts and then it will become 0. This cycle is repeated again and again. Okay, how many times? This cycle is repeated 50 times in a second. That is why the frequency of my current is 50 hertz and its value is 220 volts. ये हो गया मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, अब डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है, डायरेक्ट करंट एज यू कैन सी इन द फिगर एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है. इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है. हाँ, इसकी वैल्यू विद टाइम 0 हो जाती है. ये हमें इनलेट में मिलता है अपने, और डीसी करंट जो है वो हमें सेल्स या बैटरीज से मिलता है. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ वाई डीसी, क्वेश्चन नंबर 2. हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्यों है? बिकॉज हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं वो डीसी पर ही ऑपरेट कर सकते हैं. दे कांट वर्क ऑन एसी. तो ऐसे अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे अपनी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट, तो ऐसे कौन कौन से अप्लायंसेस है मेरे पास? एलईडी टीवी है, लैपटॉप है और मोबाइल फोन्स है. ठीक है, इनको जब मुझे चार्ज करना होता है मेरे लैपटॉप को या मोबाइल को, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं उस केस में अपना अडेप्टर कनेक्ट करती हूँ. मैं मोबाइल को डायरेक्ट एसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती. राइट, अडेप्टर लगाती हूँ. अडेप्टर में क्या है, इनबिल्ट रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट. ओके, नेक्स्ट, अब रेक्टिफायर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला पार्ट है उसका ट्रांसफॉर्मर, और वो भी स्टेप डाउन. मतलब मैं उसको ज़्यादा देती हूँ और मुझे आउटपुट में कम वोल्टेज देता है. ठीक है, इट टेक्स मोर गिव्स लेस. इनपुट में मैं इसको दूंगी 220 वोल्ट्स जो मेरी इनकमिंग वोल्टेज है, और आउटपुट में ये मुझे अकॉर्डिंग टू द रेटिंग ऑफ माय डायोड 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट उतना मुझे ये वोल्टेज देता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायोड. डायोड क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस है. पीएन जंक्शन से बना है. पीएन जंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायोड का डिटेल अगर आपको जानना है तो. ठीक है, ये पीएन जंक्शन से बना होता है. इसका एक पार्ट एनोड कहलाता है जो पॉजिटिव होता है ज़्यादा, और दूसरा पार्ट कैथोड कहलाता है. ठीक है, तो जब हम इस पे एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं सप्लाई के, इन दैट केस माय डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट एक्ट्स एज अ closed switch. Right, and when the anode of my diode is connected to the negative terminal of the battery or supply, it becomes reverse biased and it acts as an open switch. That means no current will flow through this circuit now. Okay, अब rectifiers पे आ जाते हैं. Simplest form of rectifier is half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए मैं एक डायोड यूज करूंगी. सप्लाई आ रही है मेरी, मैंने ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है. आप इसकी देख करके इसको पता लगा सकते हैं कि ये स्टेप डाउन है क्यों. इसमें देखिए इनपुट साइड पे ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं और आउटपुट साइड पे देयर आर लेसर नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद मैंने डायोड को कनेक्ट किया है, और इसके बाद मेरा ये लोड रेजिस्टेंस है. इसके अक्रॉस में करंट अपना मेजर करूँगी आउटपुट. ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस केस में क्या होता है, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया. दिस इज क्लोज्ड स्विच पोजीशन, सो करंट विल ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस आरएल फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तो इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं. ये तो इनपुट की वेवफॉर्म है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है. नाउ आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट वॉज फॉरवर्ड बायस्ड, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस. इन द नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपन्स, या एनोड के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा. राइट, तो उस केस में क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, मतलब ओपन स्विच हो गया. डायोड ओपन स्विच हो गया तो नो करंट विल फ्लो हेयर. चाहे मैं इस करंट की वैल्यू को कितना भी इन्हांस कर दूं, आई विल नॉट गेट एनी आउटपुट करंट. Okay, and then in the next half cycle, next positive half cycle, I will get the complete current.
Okay, this rectifier is called half wave rectifier because it utilizes only one half cycle of the input voltage, right? Next one is full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर मेरा दो टाइप्स का है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या होता है, इसमें जो मैं ट्रांसफॉर्मर यूज़ करती हूँ वो ही होता है दूसरे टाइप का, जिसको कि मैं कह रही हूँ सेंटर टैप। इसमें क्या होता है, सेंटर से मैंने एक और वायर निकाली हुई है, ठीक है, जिसके साथ मैं अपना लोड कनेक्ट करूँगी। ये वाले ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक्चुअली में मेरे दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला काम करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस तरीके से मेरे सर्किट में जो है वो दोनों ही हाफ साइकिल्स में करंट फ्लो करेगा थ्रू RL। कैसे, जब फॉरवर्ड बायस आएगा तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा उस केस में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट जो है वो A to B फ्लो करेगा। In the next half cycle, diode D2 will be forward biased और current again A to B flow करेगा। तो मुझे इस तरीके की ये आउटपुट में वेव फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के केस में क्या हो रहा है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर नहीं चाहिए, सिंपल ट्रांसफॉर्मर चाहिए, लेकिन हाँ इस केस में क्या हो रहा है मेरे साथ, आई नीड 4 डायोड्स, ठीक है। जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, मेरा D1 और D3, these two diodes will be forward biased and D2 and D4 will not work, they will be reverse biased, तो current will flow from A to B, ओके। इसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, इन दैट केस D2 and D4 will be forward biased and D1 and D3 will be reverse biased, तो अगेन द करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। RL के थ्रू करंट की डायरेक्शन मेरी इन एनी केस चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए मेरी आउटपुट की वेव फॉर्म जो है वो मुझे ऐसी मिल जाएगी। अगेन दोनों ही हाफ साइकिल्स यूटिलाइज हो गए, सेंटर टैप में भी और ब्रिज में भी, इन दोनों का वेव फॉर्म मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलता है, ठीक है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है ड्यू टू दिस सेंटर टैपिंग, ओके। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। डायोड्स, हाफ वेव रेक्टिफायर में आई नीड 1 डायोड, फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में आई नीड 2 डायोड्स, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आई नीड 4 डायोड्स, ओके। नेक्स्ट सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आई डोंट रिक्वायर, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में आई रिक्वायर, एंड ब्रिज रेक्टिफायर में अगेन आई डोंट नीड दिस। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इट इज Fin, as you can see in the diagram also, and both the full wave rectifiers it is 2Fin, it is becoming double, okay. Next, efficiency, half wave rectifier because it is utilizing only half cycle of the input, so its efficiency is 40.6%, it's very low, and for the efficiency for both the full wave rectifiers is same, it is 81.2% for both the cases. So I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेमीकंडक्टर डायोड ये टॉपिक मैं एक बार फिर से ले लूँगी, ठीक है। थैंक यू। Rectifier, important parts of a rectifier, and the last one is full wave rectifier.